नमस्कार दोस्तों, आज की इस सीरीज में हम वर्ल्ड की सीमेंट की जो सबसे लीडिंग कंपनी है अंबुजा सीमेंट उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंबुजा सीमेंट है जो अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट है उसके लिए जानी जाती है और उसकी जो गुणवत्ता है उसके लिए वो आज भारत की और पूरे वर्ल्ड की जो है सीमेंट की सबसे लीडिंग कंपनी में से आती है। तो आज इस सीरीज में हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे जो अंबुजा सीमेंट है उसने अपना जो बिज़नेस है उसको स्टार्टअप किया और कैसे धीरे-धीरे उन्होंने कैसे रन किया जिससे इसमें ग्रोथ देखने को मिली और ये भारत की आज जानी-मानी सीमेंट कंपनियों में जानी जाती है। कि इस वीडियो में हम किस-किस टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हम जानते हैं। सबसे पहले हम अंबुजा सीमेंट की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। साथ ही में अंबुजा सीमेंट के फाउंडर्स कौन हैं? साथ में शुरुआती सालों में अंबुजा सीमेंट ने कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश किया मार्केट में उसके बारे में जानेंगे। साथ ही जब अडानी ने अंबुजा सीमेंट को टेक ओवर कर लिया, उसी के बारे में जानेंगे। इसके साथ जब अदानी ने अंबुजा सीमेंट पर अधिग्रहण करने के बाद उसमें जो अपनी हिस्सेदारी है, वो कितनी बढ़ाई है, उसके बारे में हम जानेंगे। साथ में अभी आप सभी को पता होगा कि अडानी ग्रुप ने लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट किया है अंबुजा सीमेंट में, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके साथ अंबुजा सीमेंट का जो स्टॉक प्राइस है, इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है और इसका जो 5 साल का जो प्रॉफिट है लास्ट 5 इयर्स का 2019 से 2013 तक का, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं हम सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है अंबुजा सीमेंट का इतिहास। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो अंबुजा सीमेंट की अगर बात करें तो 20 अक्टूबर 1981 को महाराष्ट्र में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में इसको शामिल किया गया था। और अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो नरोत्तम शेख शरिया एंड एसोसिएट्स और गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने जो बीच एक जॉइंट वेंचर के रूप में की थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी का जो नाम है वो बदलकर गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कर दिया गया था। और इसके बाद 2006 में फिर से इसका एक बार नाम बदला गया और अब इसका नाम बदलकर अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कर दिया गया। और कंपनी ने जो आधिकारिक तौर पर 1986 में गुजरात के अंबुजा नगर में अपने पहले सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ जो है अपना बिजनेस रन करना स्टार्ट किया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अंबुजा सीमेंट्स के जो फाउंडर्स हैं, तो आप देखेंगे कि नरोत्तम शेख सरिया और सुरेश कुमार नोटिया जो है वो इसके फाउंडर्स हैं। वहीं अब हम बात करें इसके जो शुरुआती सालों में कैसे इसने अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, फिर धीरे-धीरे ग्रो करना स्टार्ट करा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो 1991 में अगर देखें तो अंबुजा सीमेंट ने भारत के हिमाचल प्रदेश में एक नया सीमेंट प्लांट खोला था और ये उनका जो कदम था ये मार्केट में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुआ और इस उनके इस कदम के पीछे का जो मोटिव था वो ये था कि उनको ऐसे लोगों के करीब आना था जिनको अपनी नीड के लिए क्वालिटी सीमेंट की ज़रूरत थी। और उन्होंने इसके लिए हिमाचल प्रदेश को चुना क्योंकि हिमाचल प्रदेश में प्लांट स्थापित करना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। उन्होंने इसको पूरा सोच समझ के यहाँ पर सबसे जो पहला प्लांट है अपना वो हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया था क्योंकि जो इसके रिसोर्सेज़ थे और जो इसके व्यवसाय थे उसके लिए वहाँ पर बहुत जो माहौल था वो बहुत अनुकूल था। इसके साथ ही बात करें तो आधुनिक मशीनरी और स्मार्ट तकनीक के साथ प्लांट ने सिर्फ वहाँ पर सीमेंट का उत्पादन नहीं किया, वहाँ पर सिर्फ सीमेंट का प्रोडक्शन नहीं हुआ। उन्होंने इसके साथ ये भी सुनिश्चित किया कि जो उनका हर एक बैग है मतलब जो उनका प्रत्येक बैग है वो उच्च क्वालिटी का हो, अच्छी गुणवत्ता का हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1993 में अगर हम बात करें, तो अंबुजा सीमेंट ने मैंगलोर, कर्नाटका, इंडिया में एक थोक सीमेंट टर्मिनल स्थापित किया। उनके इस कदम से जो है कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में निर्माण के लिए उच्च क्वालिटी वाले सीमेंट की एक्सेस को ईज़ी किया गया और इसके साथ ही जो है इनका जो व्यापार है वो धीरे-धीरे हर क्षेत्र में आस-पास के फैलने लगा। इसके बाद अगर हम देखें 1995 में अगर हम देखें यहाँ पर तो जो इनके मौजूदा प्लांट्स थे और ये जो न्यू प्लांट्स लगाने के बारे में सोच रहे थे, उन सबको टोटल मिला के इनकी जो सीमेंट उत्पादन करने की क्षमता थी वो 5 एमटीपीए तक से भी अधिक पहुंच गई थी। वहीं अगर हम देखें सन 2006 में तो दुनिया की जो सबसे लीडिंग सीमेंट कंपनी है अंबुजा सीमेंट, उस पर होलसिम ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी हासिल कर ली थी। जिससे ये अंबुजा सीमेंट में होलसिम ग्रुप का भी हिस्सा ये बन गया था। उसके बाद अगर हम देखें 2010 में तो अंबुजा सीमेंट ने हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में अपनी पहली सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का उद्घाटन किया। उसके बाद अगर देखा जाए 2011 में तो 2011 में इन्होंने क्या किया कि अपने बिजनेस को और ज़्यादा
बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रो करने के लिए इन्होंने एक और जो उच्च क्वालिटी की सीमेंट निर्माता कंपनी थी एसीसी लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड के साथ इन्होंने एक रणनीतिक साझेदारी की। उसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों अडानी टेक ओवर पे। अगर हम बात करें तो अडानी ग्रुप ने सितंबर 2022 में स्विट्जरलैंड के होल्सिम जो ग्रुप था जिसमें अंबुजा सीमेंट की सबसे पहले हिस्सेदारी होल्सिम ग्रुप के साथ थी, तो सितंबर 2022 में स्विट्जरलैंड के होल्सिम ग्रुप से अंबुजा सीमेंट्स और उसकी जो सहायक कंपनी थी एसीसी लिमिटेड, उसका अडानी ग्रुप ने 6.4 अरब डॉलर पे करके उसको एक्वायर कर लिया था अपने अधिग्रहण में। उसके बाद अधिग्रहण करने के बाद उसमें उसने अपनी जो हिस्सेदारी बढ़ाई उसके बारे में हम जानते हैं। तो अगर हम देखें तो एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण के बाद अदानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट में जो टोटल जो हिस्सेदारी थी वो 63.15% की हो गई थी। वहीं अगर देखें तो एसीसी लिमिटेड में 56.69% की इनकी हिस्सेदारी हो गई थी, जिसमें से 50.05 जो परसेंट था वो अंबुजा सीमेंट के माध्यम से ही रखा गया था। इसके बाद अगर बात करें अभी जो अंबुजा सीमेंट में अडानी ग्रुप ने लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट किया है, अगर हम उसकी यहाँ पर बात करें तो गौतम अडानी और अडानी परिवार ने अंबुजा सीमेंट में 8,339 करोड़ रुपए का जो है निवेश किया है और उससे जिससे उनकी कंपनी में जो हिस्सेदारी थी वो 63.15% से बढ़कर उनकी जो हिस्सेदारी है वो सीधे 70% तक हो गई, 70.3% तक हो गई। इससे पहले अगर हम देखें तो अक्टूबर 2022 में अदानी परिवार ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया था और वहीं अगर देखें तो मार्च 2024 में 6,661 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। वहीं अगर हम लेटेस्ट देखें तो लगभग 8,339 करोड़ रुपए का इन्होंने अंबुजा सीमेंट में इन्वेस्टमेंट किया, जिसके साथ इनकी इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़कर 70% से भी ज्यादा की हो गई है। वहीं अगर हम देखें अंबुजा सीमेंट का जो स्टॉक प्राइस है अगर हम उसकी बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर जनवरी 1990 में 17 रुपए के लगभग इसका प्राइस था, फिर 2002 में 28 रुपए था। वहीं अगर देखें बढ़ते ईयर्स के साथ देखेंगे तो फिर इसका जो प्राइस है वो 56 रुपए के आसपास हुआ, फिर 138, फिर 126, फिर 177 के लगभग था। फिर 2017 में अगर आप देखेंगे 2017 में इसका जो प्राइस है वो 213 रुपए के लगभग पहुंच गया था। वहीं अगर हम 10 जनवरी 2020 की बात करें तब इसका प्राइस 211 रुपए के लगभग रन कर रहा था। वहीं आप देखेंगे इसकी सितंबर 2022 में अडानी ने इसमें अपने हिस्सेदारी की थी और उनकी हिस्सेदारी करने के बाद इसमें काफी अच्छा उछाल देखने को मिला। वहीं 6 जनवरी 2023 में आप देखेंगे तो इसका सितंबर 2022 में इस पे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी, इस पे जब अपना अधिग्रहण किया था तो इस कंपनी का प्राइस में काफी बढ़त देखने को मिली थी और 6 जनवरी 2023 को 519 रुपए के लगभग ये ट्रेड कर रहा था। वहीं अगर आप देखेंगे अंबुजा सीमेंट के अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 1,35,442 रुपए का जो है इसका मार्केट कैप है। वहीं इसका जो अभी करंट में जो प्राइस चल रहा है आप देखेंगे तो 619 रुपए के लगभग जो है इसका प्राइस चल रहा है। ये जो प्राइस है वो 18 अप्रैल का है, तो 18 अप्रैल अगर 2024 की बात करें तो 619 रुपए के लगभग जो है इसका प्राइस चल रहा था। और अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज की डेट में लगभग जो कंपनी का करंट प्राइस है वो 632 रुपए के आसपास जो है कंपनी कारोबार कर रही है। मतलब 18 अप्रैल से अगर आप आज तक देखेंगे तो जब 619 रुपए था और आज की डेट में अगर हम बात करें 23 अप्रैल की तो इसका जो प्राइस है वो 632 रुपए पे पहुंच गया। मतलब लगातार अगर हम पीछे जाते हैं और आप देखेंगे अंबुजा सीमेंट के स्टॉक प्राइस की तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लगातार हमको इसके शेयरों में बढ़त देखने को मिली है। 17 रुपए, 28 रुपए, मतलब कभी भी ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं बनी है, हमेशा जो है इसमें अच्छी खासी हमको बढ़त एक देखने को मिली है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की इसमें जो होल्डिंग है वो 66% के लगभग है, वहीं पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 7.69% है। डीआईआई की बात करें तो 14.47% की होल्डिंग्स है, वहीं अगर एफआईआई की बात करें तो 11.09% की होल्डिंग्स है और जो अदर्स है उनकी होल्डिंग इसमें काफी कम है, 0.01% की इसमें होल्डिंग्स है। वहीं अगर अंबुजा सीमेंट के प्रॉफिट की बात करें, अगर हम लास्ट 5 इयर्स का चार्ट उठा के देखें 2019 से 2023, तो आप देखेंगे 2093 में 1528 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट रहा। वहीं 2020 में 1790 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट का रेशो था। वहीं अगर 2021 की बात करेंगे तो 2080 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। वहीं 2022 में 2051 करोड़ का इनका प्रॉफिट रहा है।
वहीं अगर आप बात करेंगे 2023 की, तो 2,553 करोड़ का इनका प्रॉफिट रहा है। अब यहाँ से आप 5 सालों का प्रॉफिट भी उठा के देखिए कि इसमें प्रॉफिट में भी धीरे-धीरे आपको कहीं न कहीं ग्रोथ देखने को मिली है। ये जो कंपनी है, अगर मैं बात करूँ, तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी नहीं रही है। जब से एस्टेब्लिश हुई है मार्केट में, तब से ये धीरे-धीरे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रही है और इसकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है। तो अगर इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से सोच रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके जो एडवाइज़र है, आपके सलाहकार है, आप उससे एक बार सलाह ज़रूर लें। उसके बाद ही आप इस कंपनी में निवेश करें। और अगर दोस्तों अभी तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन नहीं है, तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है डीमैट अकाउंट की, वहाँ से जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारा रजिस्टर्ड नंबर 8269154009 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, तो भी आप हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसी तरह की जो कंपनी है, उसके बारे में जो नेक्स्ट सीरीज़ है, उसको जानने के लिए, इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद।